हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में लॉन्ग हो या शॉर्ट डेटा या कोई फिक्स डेटा को ही यदि आपको प्रिंट करना होगा तो आप कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने उसको डिटेल में बताया है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो जैसा कि आप हमारे पास देख पा रहे हैं, ये काफ़ी लॉन्ग डेटा है, ये काफ़ी लंबा डेटा आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमारे पास मौजूद है। इस डेटा को हमको प्रिंट करना है। तो देखिए, यदि हम इसको नॉर्मली प्रिंट करते हैं, कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। तो ये इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और सिटी, यहाँ तक डेटा तो ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है, लेकिन उसके बाद का जो डेटा था वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही थी। देखिए, यहाँ सिटी तक का जो भी डेटा है वो पूरा डेटा वहाँ प्रिंटिंग में आ रहा था, लेकिन जो हमने यहाँ पे इसी को कॉपी किया था, फादर नेम और सिटी दिया है, वो डेटा तो प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है। तो इसको आप कैसे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, हम चलते हैं वापस से इसका प्रिंट प्रीव्यू में। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 4 ही कॉलम आ रहे हैं, हमको और भी यहाँ पे लाना है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे आपको मिलता है पेज सेटअप का ऑप्शन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिलता है, लेकिन मैं आपको ओरिएंटेशन का यूज़ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको A4 साइज में पोर्टल में ही आपको उस डेटा को प्रिंट करके दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे मिलेगा स्केलिंग का ऑप्शन, जिसके में एडजस्ट ये आपका 100% होगा। अभी देखिए, नीचे आपको मिलता है फिट टू। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिट टू, अब हम यहाँ पे देंगे कि मेरा जो डेटा है, यदि हम इसको पूरे डेटा को एक ही पेज में प्रिंट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक कर देंगे, यानी कि एक ही पेज में मेरा डेटा आना चाहिए। और यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको पेपर साइज। जिस भी पेपर में आप प्रिंट कर रहे हैं उस पेपर का साइज आपको यहाँ पे दे देना है। देने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो अभी देखिए, ये डेटा का फॉर्मेट काफ़ी छोटा हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम यहाँ पे 2 पेज में ले लेते हैं। जैसे ही हम 2 पेज देते हैं और ओके करते हैं तो अब देखिए कि आपका डेटा यहाँ पे प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं, उस फॉर्मेट में है। और साथ ही में क्या हो रहा है कि जो फादर नेम और सिटी नेम नहीं आ रहा था वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब देखिए, जैसे हम इसके पेज 2 में जाते हैं तो वो डेटा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि शायद आपने गौर किया होगा। जब हम पेज 1 में आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका हेडिंग दिया गया है, तो हम इस डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम पेज 2 पर आते हैं तो यहाँ पे वो हेडिंग देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से हमको इस डेटा को एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उस हेडिंग को भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर में आपको यहाँ पे मिलता है प्रिंट टाइटल का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे आना है। प्रिंट टाइटल के अंदर में मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप। इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका जो टाइटल आपने दिया होगा, जिस भी रो में मौजूद होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको ओके कर देना है। बस इतना ही करना है। अब यदि हम इस डेटा को प्रिंट करते हैं तब आप देखिए कि पेज 1 में टाइटल हमारे पास मौजूद है। पेज 2 में यदि हम जाते हैं तो पेज 2 पर भी आपको वो टाइटल देखने को मिलता है, जिससे आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाएगा और आप उस डेटा को बड़ी आसानी से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे फिक्स डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फिक्स डेटा का मतलब हुआ कि यदि हम डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, 1 से 10 तक का जितना सीरियल नंबर है, केवल उतना ही डेटा यहाँ पे प्रिंट हो, उसके अलावा दूसरा कोई भी डेटा प्रिंट ना हो। तो सबसे पहले आपको जो भी डेटा प्रिंट कराना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में पेज लेआउट के ही अंदर में आपको मिलता है प्रिंट एरिया। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिएगा। जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो डेटा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यदि हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल
वही डेटा प्रिंटिंग में आएगा जो डेटा हमने उसको सेलेक्ट करके दिया था। तो ये जानकारी आपको कैसे लगता है हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमारे पास में इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, या हो सकता है आधार नंबर हो या कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इसको आपको प्रिंट करना है। यदि इस डेटा को हम प्रिंट करते हैं तो ये इस प्रकार से आएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो पेज का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ नहीं कर पा रहा है और मेरा पेज पूरा बेकार हो जाएगा। और ये देखिए पेज 3 पेज ये हमारा ले रहा है। हम चाहते हैं कि इस पूरे नंबर को एक ही पेज में हम प्रिंट कर सकें। इसके लिए ऐसा कौन सा तरीका है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी डेटा यहाँ पे मौजूद होगा उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड का यूज़ करेंगे। MS वर्ड में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको आना है लेआउट में। लेआउट में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है पेज सेटअप, जिसके अंदर में मिलेगा कॉलम। कॉलम पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका डेटा कितना कॉलम में आ सकता है। इसको आप चाहे तो बाद में घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो हम एटलीस्ट लेते हैं कि 3 कॉलम में मेरा डेटा आ सकता है। इतना लेने के बाद में अब सिंपली हम यहाँ पे उस डेटा को पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट किए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वो डेटा प्रॉपर तरीके से कॉलम वाइज में यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपका पेज काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और आपका डेटा भी अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाता है। तो ये जो तीनों ट्रिक मैंने आपको बताया, ये कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा।